बच्चों, हम क्लास 6 के संस्कृत बुक दीपकम इसके चैप्टर 15 का अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर 15 अभ्यास निकालिए। पेज नंबर 162। अब देखिए इसमें क्या है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो पाठ के अंदर से आपको इनके आंसर ढूंढने हैं। नद्यः किम न पिबन्ति। अब यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। ये आपको आंसर लिखना है कि नदियाँ अपना जल अपने आप नहीं पीती हैं। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। ये फर्स्ट लाइन आपका आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा है वृक्षाः अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो अब इस पहले श्लोक में देखिए पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी इति वृक्षाः अस्मभ्यं यच्छन्ति। अब तीसरा है आपका इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर किस लिए है। अब यहाँ देखिए यह शरीर किस लिए है। अब इस श्लोक में देखो एंडिंग लास्ट हाफ परोपकाराय इदम शरीरम। परोपकाराय इदम शरीरम ये आंसर आपका, परोपकाराय इदम शरीरम। अब नेक्स्ट 10 पुत्र समः कः भवति। 10 पुत्र समः 10 पुत्रों के बराबर कौन होता है। अब इस श्लोक में देखिए लास्ट सेकंड लाइन का लास्ट हाफ है 10 पुत्र समो द्रुमः। 10 पुत्र समो द्रुमः। अब नेक्स्ट है आपका केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अब इस श्लोक में देखिए लास्ट लाइन है परोपकाराय सताम विभूतयः। क्या आंसर आएगा आपका, परोपकाराय सताम विभूतयः। नेक्स्ट है अन्यस्य छायाम के कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया कौन करता है। दूसरों के लिए छाया कौन करता है। तो देखिए यहाँ इस श्लोक में है वृक्षाः स्वयं। वृक्षा यहाँ से वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति। अपने आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए छाया करते। वृक्षा स्टार्टिंग में आ जाएगा वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति। ये आपके हो गए 1 वर्ड आंसर। अब इससे आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति है। मंजूषा में वर्ड्स दिए गए हैं, आपको मंजूषा से वर्ड्स उठाने और लिखने। एक एग्जाम्पल इन्होंने करके दिया है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। यहाँ से ये तिष्ठन्ति ठीक है। अब अगली लाइन में फलान्यपि परार्थाय रिक्त स्थान सत्पुरुषाः एव। फल भी दूसरों के लिए और सज्जनों के समान कौन, वृक्षाः। यहाँ क्या आया वृक्षाः। 10 हृद समः पुत्रः रिक्त स्थान समो द्रुमः। तो इसमें क्या आएगा 10 पुत्र है कि 10 तालाबों के समान पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। रिक्त स्थान येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिन। कह रहे जिनके आगे याचना करने वाले भी विमुख नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। किन के आगे, सज्जन व्यक्तियों की तरह। क्या आएगा सुजनस्येव। जैसे सज्जन के आगे कोई अपनी डिमांड कोई रखता है तो सज्जन पूरा करता है, इसी तरह से वृक्ष भी अपने मांगने वालों की डिमांड हमेशा पूरी करते, कभी भी उन्हें
दुखी नहीं करते। रिक्त स्थान इदम शरीरम परोपकाराय, भाई ये शरीर दूसरों की भलाई के लिए ही है। स्वयं न खादन्ति रिक्त स्थान वृक्ष, वृक्ष अपने आप नहीं खाते, क्या नहीं खाते, फलानी फल। परोपकाराय सताम, सताम सज्जन व्यक्तियों का परोपकार क्या है, विभूत है, आभूषण है। अब नेक्स्ट में ये स्थूल अक्षर दिए हैं, आपको इनकी विभक्ति लिखनी है। छायाम की है द्वितीय विभक्ति। फलानी, फलानी प्रथमा और द्वितीय दोनों में रूप बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। सत्पुरुषाः प्रथमा विभक्ति है, यह बहुवचन है। द्रुम है, यह भी प्रथमा एक वचन है। प्राणिभ्य है, चतुर्थी और पंचमी दोनों में एक रूप बनता है, लेकिन यहाँ देने के योग में यहाँ प्रयुक्त हुई है तो चतुर्थी, ठीक है। नेक्स्ट नद्य है प्रथमा। संगतिम द्वितीय विभक्ति। इस तरह से आपको ये जो स्थूल अक्षर हैं इनकी विभक्ति लिखनी है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका अधोलिखिता नाम पदा नाम द्विवचने बहुवचने च रूपाणी लिखन। द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखने हैं। वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षाः, ऐसे ही मेघ मेघौ मेघाः, हृदः हृदौ हृदाः। सत्पुरुष है, सत्पुरुषौ सत्पुरुषाः। छाया ये स्त्रीलिंग है, छाये छायाः। वापी वाप्यौ वापीः। नदी नद्यौ नदीः। यहाँ वापी वाप्यौ वाप्यः। क्योंकि ये प्रथमा है, द्वितीय नहीं है। वापी वाप्यौ वाप्यः। नदी नद्यौ नदीः। फिर नदी नद्यौ नद्य है, ये भी प्रथमा विभक्ति न कि द्वितीय। नदी नद्यौ नद्य है। ऐसे ही शरीरम शरीरे शरीराणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ये देखिए ये प्रथमा एक वचन था, इसीलिए ये द्विवचन और यह है बहुवचन। फिर यहाँ मेल मिलाना है आपको और फिर पूरा वाक्य लिखना है कि कौन क्या देता है। कह किम ददाति, कौन क्या देता है। देखिए वृक्ष क्या देते हैं, शुद्ध वायु, तो इन्होंने लिखा वृक्ष शुद्धम वायुम ददाति। अब नेक्स्ट गौ, भाई गाय क्या देती है, दूध देती है, गौ दुग्धम ददाति। अब सूर्य क्या देता, प्रकाश, सूर्य है प्रकाशम ददाति। नदी क्या देता, जल, नदी जलम ददाति। अग्नि क्या देता, ताप, अग्नि ही तापम ददाति। अब शिक्षक क्या देता, विद्या, शिक्षक है विद्याम ददाति। अब नेक्स्ट में क्या है, आपको एक एक रूप दिया है प्रथम पुरुष बहुवचन का, लट लकार का, तो आपको ये तीनों लिखने हैं। जैसे कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अब तिष्ठन्ति है, तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अब फलन्ति का फलति, फलतः, फलन्ति। यान्ति का याति, यातः, यान्ति। पिबन्ति का पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खादन्ति का खादति, खादतः, खादन्ति। बच्चों आज ये आपका लेसन 15 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आज आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है, तो सिलेबस कंप्लीट है। आशा करती हूँ कि रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो पाएगी। चैप्टर जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है उसका सारी वीडियो मैंने इस पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप आराम से एक एक चैप्टर का 3-3 वीडियो में आपको फुल कंप्लीट लेसन मिलेगा। तो आराम से अपनी रिवीजन कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
लेसन 7 से लेकर 15 तक का मैंने आपका ये सेकंड टर्म का सिलेबस इन वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो यहाँ से रिवीजन के लिए वीडियो देख सकते हैं, और ताकि आप बहुत फ़ायदा उठा सकें और रिवीजन आपकी अच्छी तरह से हो सके। और आज ही आपका लेसन 15 भी कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। नमो नमः बच्चों।